Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे BA 6th सेम का जो भी आपका इंग्लिश का सिलेबस है और जो भी आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा, यानी कि जितना भी इंग्लिश का सिलेबस है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो यहाँ पर देखिए CDLU मैंने राइट किया है। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो होगा CDLU का, जो हम डिस्कस करेंगे। और जो सिलेबस है वो आपकी सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वह KU के है यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी CDLU है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, या फिर MDU CRSU कोई भी यूनिवर्सिटी हो हरियाणा की, सिलेबस सबका सेम ही रहेगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो अलग अलग मार्क्स के हो सकते हैं, कोई 8 मार्क्स का, कोई 4 मार्क्स का। तो देखिए BA 3rd ईयर के 6th सेमेस्टर में आपका सिलेबस क्या रहेगा इंग्लिश का, वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो ये सिलेबस है क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले है यहाँ पर प्ले। तो देखिए आपका सिर्फ एक ही प्ले है पूरी बुक के अंदर, जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वेनिस का मर्चेंट, ये समरी और आपके करैक्टर स्केच है जो वो मैंने करवाई हुई है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट खोल सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको 6th सेमेस्टर के अंदर आपके ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, करैक्टर्स सभी मिल जाएंगे, समरी भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए द मर्चेंट ऑफ वेनिस है जो, ये बाय विलियम शेक्सपियर, यानी कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये राइट किया गया है। तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे वो हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न में। पर इससे पहले जो एक और चीज़ है जो आपकी एग्ज़ाम में आएगी वो क्या है। तो देखिए आपका सिर्फ एक ही प्ले है, इसमें से ही आपके चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है चाहे शॉर्ट है। एक बार इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके चाहे यहाँ पर लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, या फिर आपका स्टेंजा दिया जाएगा जो वो कहाँ से होगा, वो सारा होगा आपका इसी प्ले से, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। इसलिए आपको इस प्ले के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। उसके बाद देखिए जो हमारा ग्रामर पोर्शन है, यानी कि एक पोर्शन तो हमारा होगा इस बुक का, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का, और जो सेकंड पोर्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन है जो इससे क्या कुछ आता है। तो देखिए एक आती है हमारी लिटरेरी टर्म्स। तो क्या आती है यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स। अब लिटरेरी टर्म्स क्या होती है, जैसे कि हमसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कि कॉमेडी क्या होती है, व्हाट इज़ कॉमेडी, व्हाट इट्स टाइप, यानी कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो कॉमेडी से आ सकता है। कॉमेडी क्या होता है, हास्य कविता, यानी कि हास्य प्ले जिसमें हंसी मजाक होता है। प्रॉब्लम प्ले, यानी कि जिसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, डिफ़िकल्टीज आती है हमारे मेन करैक्टर की लाइफ में। मेलोड्रामा, मेलोड्रामा क्या होता है, जहाँ पर म्यूजिक के साथ रोना धोना होता है, यानी कि बीपिंग होती है, क्राई होती है, यानी कि रोना धोना चला ही रहता है। तो ऐसा प्ले। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, या फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो सकती है। माइम हो सकता है, माइम आपने देखा होगा स्टेज पर माइम किए जाते हैं, जिसमें करैक्टर्स होते हैं बिल्कुल चुपचाप क्या करते हैं, वो अपना सीन करते रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है, उसे हम माइम कहते हैं, सिर्फ एक्टिंग करते हैं वो। तो इसलिए आपसे क्या पूछा जाएगा, लिटरेरी टर्म्स पूछी जाएगी, जिनमें क्या कुछ हो सकता है, कॉमेडी, प्रॉब्लम प्ले, मेलोड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, माइम, ये सभी मैं आपको करवा दूंगी। आपको अगर करने हैं, ज़रूरत ज़्यादा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप इस सिलेबस में से क्या कुछ करना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि आपके क्या आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि पूरा सेंटेंस होता है, उसके लिए आपको सिर्फ एक वर्ड देना होता है, राइट करना होता है। थर्ड आता है हमारा पैसेज, यानी कि पैसेज दिया जाता है, एक कंप्लीट पैसेज देकर हमसे उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हमें क्या करने हैं, उसी को पैसेज के अंदर से जितने भी आंसर्स होंगे उन क्वेश्चंस के वो हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है लेटर। अब लेटर देखिए 2 टाइप्स के पूछे जाते हैं और लगाकर, यानी कि 2 लेटर होते हैं। एक तो होता है हमारा लेटर टू एडिटर। एडिटर कौन होते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर, प्रकाशक, जो न्यूज़पेपर में हमारे द्वारा भेजी गई खबरें
छापते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडिटर। यानी कि एक आपका लेटर होगा वो रिलेटेड होगा एडिटर से, यानी कि न्यूज़पेपर में खबर छपवाने से रिलेटेड। सेकंड रहेगा वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंप्लेंट हो सकती है, यानी कि किसी की शिकायत करनी है। मान लीजिए हमने बुक्स मंगवाई है, वो हमारे पास कटी फटी आ चुकी है और हम क्या करना चाहते हैं, उन्हें रिटर्न करना चाहते हैं, तब वो कंप्लेंट करेंगे हम कि ये आपका जो माल हमारे पास आया है, यानी कि जो आपने हमें भेजा है हमारे द्वारा ख़रीदा हुआ माल, उसमें डिफेक्ट है कुछ, और हम उसकी कंप्लेंट करेंगे और उसको वापस रिटर्न भी करने की कहेंगे, यानी कि रिटर्न भी करना चाहेंगे हम। तो 2 लेटर आते हैं जिनमें से हमें एक करना होता है। फिफ्थ है हमारा पैराफ्रेज ऑफ अ स्टेंजा। पैराफ्रेज क्या होता है? अब पैराफ्रेज होता है हमारे पास क्या होता है, एक बार इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास होगा पैराफ्रेज ऑफ अ स्टेंजा। अब हमारे पास क्या होता है, एक स्टेंजा दिया जाता है, यानी कि एक पैसेज होगा, स्टेंजा होगा। इसका हमें क्या करना होता है, इसमें हमें क्या देना होगा, इसमें हमें एक पूरे स्टेंजे में से एक निचोड़ निकालना पड़ेगा, यानी कि इस स्टेंजे की ही एक छोटी सी क्या लिखनी होगी, समरी बनाकर, जिसमें हमें उस स्टेंजे के अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स आए हैं उन मेन पॉइंट्स को नोट करना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। उसे हम कहते हैं पैराफ्रेज, यानी कि एक स्टेंजे को ही अपनी लैंग्वेज में उसको समराइज करके उसको ब्रीफ बनाकर, बिल्कुल छोटा बनाकर लिखना होता है। उसके बाद है हमारा 6th क्वेश्चन, प्रीसीज बाय गिविंग ए टाइटल। अब देखिए पैराफ्रेज और प्रीसीज दोनों में ही हमें क्या करना होता है, एक छोटी सी समरी बनानी होती है। पर फ़र्क क्या है यहाँ पर, डिफरेंस क्या होगा, जो ये पैराफ्रेज है इसमें हमें टाइटल नहीं लिखना होता, यानी कि 5th है जो हमारा, इसमें हमें टाइटल नहीं देना है। टाइटल लिखेंगे तो वो हमारा प्रीसीज में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा वहाँ पर, इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। पैराफ्रेज में कभी भी टाइटल नहीं लिखा जाता, पर जो प्रीसीज होगा सेम इसी तरह से क्या होगा, स्टेंजे में से ही हमें शॉर्ट समरी लिखनी है, ब्रीफ में लिखनी है वो समरी, यानी कि खुद अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, पर वहाँ पर हमें क्या देना होगा, टाइटल देना होगा। तो ये है हमारा कंप्लीट सिलेबस। तो ये हमारा 6 सेम का कंप्लीट सिलेबस है। अब हमारे पास देखिए सिलेबस हो गया है। अब हमें जो करना है वो क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जो कि CDLU यूनिवर्सिटी का है, यानी कि CDLU में कैसा क्वेश्चन पेपर पैटर्न आता है। अगर आपको KUK का जानना है, MDU का जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको करवा दूँगी। तो अब देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और आपको क्या करना है, उस पैसेज को रेफरेंस देनी है, यानी कि उस पैसेज का रेफरेंस बताना है, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है। रेफरेंस क्या होता है कि हमने वो पैसेज कहाँ से उठाया है। तो हमारे पास एक ही लाइन होगी कहने के लिए कि हमने वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस से उठाया है, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट एक ही प्ले है। तो हम क्या बताएंगे, दिस स्टेंजा या फिर दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ऐसे लिखकर उसके बाद हमें क्या बताना होता है कि ये पैसेज का मेन मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, तो उसके बारे में हम एक लाइन ऐड कर देते हैं, तो उसको रेफरेंस बोलते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में हम उस पैसेज की लैंग्वेज को बताते हैं कि ये लाइन्स है किसने किसको कही है। तो अगर आपको ये करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करवा दूँगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा, ये हमारे पास कितने आएंगे, 2 स्टेंजा दिए जाएंगे। उन 2 स्टेंजाज में से हमें क्या करना है, एक करना होगा जो आपका कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का, यानी कि 2 नंबर का तो आपका रेफरेंस देना होगा। एक लाइन में आपको बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है, और दूसरी लाइन क्या रहेगी, जो हमारे स्टेंजे के बारे में होगी कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। और जो 3 मार्क्स का रहेगा वो हमारा कॉन्टेक्स्ट रहता है, यानी कि जो हमारा स्टेंजा है उसका निचोड़ हम यहाँ पर देते हैं।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो रहेगा आंसर दी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, कि हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और वो आंसर्स होंगे जो 30 वर्ड के अंदर होंगे, यानी कि वो क्या है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट भी क्या होंगे, वेरी शॉर्ट ही है ये, एक टाइप से लगा लीजिए, सिर्फ 2 लाइन्स में 3 लाइन्स में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 8 क्वेश्चन में से आपको कितने करने होंगे, 5 क्वेश्चंस करने होंगे, जो आपके एक क्वेश्चन कितने का होगा, 2 मार्क्स का, यानी कि क्वेश्चन कितने हैं 5 और मार्क्स कितने होंगे, हर एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के होंगे और टोटल 5 क्वेश्चन करोगे तो टोटल 10 मार्क्स। थर्ड है हमारा अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे यहाँ पर, और शॉर्ट नहीं है ये हमारे लॉन्ग ही है, 300 वर्ड्स में है ये, तो हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स में हमें शॉर्ट करने होंगे, और जो हमारे 300 वर्ड्स में है ये हमारे कौन से क्वेश्चन हैं, एनी 2 करने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन करने होंगे, जो कितने में से होंगे, 2 आउट ऑफ 4। हमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से हमें 2 क्वेश्चन करने होंगे, और 2 क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे, 10-10 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन करने का आपको 10 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 लिटरेरी टर्म्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स दे दी जाएगी, जो कितनी होंगी, 6। अभी मैंने आपको सिलेबस में बताया था लिटरेरी टर्म्स कौन कौन सी है हमारी, जैसे कि कॉमेडी है, मेलोड्रामा है, ऐसे ही हमारे पास कितनी टर्म्स दे दी जाएगी, वो होगी टोटल 6, और 6 में से हमें अटैम्प्ट कितनी करनी है, 4, यानी 6 क्वेश्चंस में से हमें यहाँ पर 4 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 2.5 नंबर। तो 4 क्वेश्चन होंगे 2.5 नंबर के, टोटल 10 नंबर के। उसके बाद देखिए हमारे पास है ये पार्ट, यानी कि 5th क्वेश्चन हमारा। तो ये जो 5th क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमें, 5th क्वेश्चन में होगा हमारा गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब देखिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट की मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है, जिसमें आपको एक ये लगा लीजिए, आपको एक सब्जेक्ट से रिलेटेड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने अलग अलग ट्रिक से करवाए हुए हैं, ताकि आपको वो लर्न हो जाए बिल्कुल इजी बनाकर। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप 6th सेम की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। अब 8 में से आपको करने कितने हैं, 5, यानी कि 5 सेंटेंस आपको चूज करने हैं, और उनके एक वर्ड राइट करने हैं साइड्स में, जो आपके 5 नंबर के होंगे। 6th क्वेश्चन है हमारा रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें एक पैसेज दे दिया जाएगा, और वो पैसेज है कितने होंगे हमारे पास, टोटल 2 होंगे। उन 2 में से कितने करने हैं हमें, 1, यानी कि 2 पैसेज दे दिए जाएंगे, जिसमें से हमें एक पैसेज को अटेम्प्ट करना है, और पैसेज में हमें वो पैसेज रीड करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हम कहाँ से निकालेंगे, इसी पैसेज के अंदर से अटेम्प्ट करेंगे, निकालेंगे वहाँ से। उसके बाद 7th क्वेश्चन है जो हमारा, वो क्या है, 7th है राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और राइट ए लेटर कंप्लेंट एट्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर जो एक लेटर करना होगा, हमें 2 लेटर दे दिए जाएंगे, और लगा होगा ना जहाँ पर, वहाँ पर हमें इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि या तो हमें ये वाला करना है या फिर नीचे वाला लेटर, यानी इन दोनों में से एक लेटर हमें करना है, जो हमारा कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा। अब देखिए ये लेटर मैं बता चुकी हूँ, एक तो एडिटर का होगा, यानी कि आपको एक न्यूज़पेपर वाला होगा, और एक कंप्लेंट हो सकती है या और किसी भी मैटर पर हो सकता है। जो 8th क्वेश्चन है हमारा, वो यहाँ पर देखिए, अब एक बार इनको रफ कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास 8th क्वेश्चन है पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा फ्रॉम द पोइम। अब आपको एक आपकी जो पोइम है, या फिर आप कह सकते हो जो आपका ये प्ले है,
यहाँ से आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और इस स्टैंजे को आपने क्या करना है, पैराफ्रेज करना है। अभी मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी आपको बताया है, पैराफ्रेज में हमें टाइटल नहीं लिखना होता। पैराफ्रेज के अंदर हमें सिर्फ क्या करना है, जो स्टैंजा दिया है उसको इजी लैंग्वेज में करना होता है, समराइज करना होता है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, मेक ए प्रेसिज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव इट अ सुटेबल टाइटल। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक प्रेसिज दिया जाएगा, यानी कि एक पैसेज ही दे दिया जाएगा, वहाँ से हमें इसका प्रेसिज बनाना होगा, यानी कि इसको छोटा करके लिखना होगा और साथ में उसका एक टाइटल देना होगा। ये देखिए कैसे आएंगे ये आपके 6+2। यहाँ पर 6+2 का मीनिंग क्या रहेगा, यानी कि जो आप पैसेज का समरी बनाओगे, यानी पैसेज की जो समरी बनाओगे वो आपके कितने मार्क्स की होगी, 6 मार्क्स की। और जो ये टाइटल है वो लिखने के आपको सीधे 2 नंबर मिलते हैं। वो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी जब मैं आपको करवाऊंगी ये, कि कैसे हम डायरेक्ट 2 नंबर ले सकते हैं, कैसे हम टाइटल ईजिली बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये सिलेबस कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। थैंक यू।